गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टाइम को शो करते हैं टी से, स्पीड को शो करते हैं हम एस से, और डिस्टेंस को शो करते हैं डी से। ठीक, तो इसका बेसिक एक फॉर्मूला है, टाइम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, ये एक फॉर्मूला है, इसी से सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं। समय निकालना होता है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर देते हैं, स्पीड निकालनी होती है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर देते हैं। राइट, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। हाँ, तो इसकी यूनिट पे आते हैं। टाइम, स्पीड, इसमें मेन चीज़ है स्पीड। डिस्टेंस की यूनिट आपको पता है मीटर या किलोमीटर होता है, ये डिस्टेंस की यूनिट हो गई। टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है आवर में शो करते हैं, फिर सेकंड्स में शो कर देते हैं। तो इसी तरह से स्पीड की जो यूनिट होता है, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है, या फिर हम कहते हैं मीटर पर सेकंड। जो इसका ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, जिसको ज़्यादातर हम यूज़ में लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में कई बार कह देता है कि किलोमीटर पर आवर में बताइए या फिर मीटर पर सेकंड्स में आंसर बताइए। तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है? देखिए, 1 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो इसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर अपॉन में आवर, आवर को कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट, 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स। राइट, 1000 अपॉन में 60 इंटू 60। तो अब ये बना मीटर पर सेकेंड। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 से 3 पे गया, 2 से 5 पे 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड के। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के आता है कि जब हम मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो उल्टा कर देंगे, 18/5। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बताना है तो 18/5 से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है। देखो, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदल रहे हैं तो छोटा वाला नंबर ऊपर आ रहा है, बड़ा नीचे। ठीक है, ऐसे याद रखना है। छोटी यूनिट में बदलेंगे तो छोटा ऊपर, बड़ा नीचे। मतलब 5 और 18 ये दो ही एक टर्म है जो इसमें यूज़ होनी है। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए छोटी वाली यूनिट ऊपर है, 5 ऊपर है, 18 नीचे। इसी तरह से 18 ऊपर है, 5 नीचे। तो इसीलिए हमें ईजिली याद हो जाएगा। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। हाँ, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट जो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे स्पीड से रिलेटेड एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि एवरेज स्पीड क्या है, या फिर रिलेटिव स्पीड क्या है ना? रिलेटिव स्पीड, ये दो चीज़ कंसेप्ट हमारे यूज़ होते हैं। पहले हम रिलेटिव स्पीड की बात कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि एक कार है ए, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक कार है बी, वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। स्पीड ऑफ ए ले लिया और स्पीड ऑफ बी, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें से इसको घटा देंगे तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज करो ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी हम कर देंगे ऐड। ये हो गई इनकी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, ठीक, ये ज़्यादा टफ नहीं है। अब बात आती है, हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, और इसमें क्वेश्चन गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
अगर आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इससे थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट लेंथी हो जाता है। इसे शॉर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अगर आपको कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब सपोज करो दो कार ट्रैवल कर रही हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, ये भी डिस्टेंस टी है, ये भी डिस्टेंस टी है। तो यहाँ पर स्पीड s1 है, यहाँ पर स्पीड s2 है। मतलब अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए पूछे तो स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2। ये जो है ये है हार्मोनिक मीन, इसको बोलते हैं हम हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन, अब हमें सिर्फ दो मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दे रही हैं जो मूव कर रही हैं अलग अलग स्पीड से, तो उसका हमें हार्मोनिक मीन निकालना है, तो उसको ऐसे निकालेंगे स्पीड को। लेकिन अगर ये दो से ज़्यादा हो जाए तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हमारा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड जो होगी वो हो जाएगी n डिवाइडेड बाय 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस एंड सो 1/sn तक, ठीक है, n टर्म्स हैं। अब चाहे 3 गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, 4 गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, उनकी स्पीड दे रखी है अलग अलग, उनका एवरेज स्पीड निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। बट इफ दे आर ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस, ये फॉर्मूला तभी लगेगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो। एवरेज स्पीड, ठीक है, ये कंसेप्ट मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ में तो नहीं आता, लेकिन हमारे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देता है अगर आपको समझ में आता है तो। अगर एक दूसरा चीज़ और है, अगर वो कहता है इफ़ टाइम इज़ कांस्टेंट, अब हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, डिस्टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, कोई डिस्टेंस कम तय कर रहा है, कोई ज़्यादा है, लेकिन अगर हम टाइम कांस्टेंट करें कि इतने ही टाइम में कोई भी वस्तु मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और उसकी स्पीड्स दे रखी हैं s1 s2, ठीक है, s1 s2 s3 अलग अलग स्पीड्स दे रखी हैं sn, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगी? इसमें एवरेज स्पीड होगी उसका अरिथमेटिक मीन, उसमें हार्मोनिक मीन लिया, इसमें अरिथमेटिक मीन लेंगे, तो ये हो जाएगा s1 s2 s3 अप टू sn अपॉन में n। हम गलती कहाँ करते हैं कि यहाँ पर हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए सेम ये अरिथमेटिक वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और हमारा आंसर हो जाता है गलत। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये वाला अरिथमेटिक मीन लगाएंगे, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हम हर जगह ये फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, बट ये इससे हमारा आंसर गलत हो जाए। तभी मतलब ज़्यादातर जो गलती होती है ना स्पीड वाले क्वेश्चनों में, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चनों में, वो यही होती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कंसेप्ट आपको मतलब मोस्टली मैंने बता ही दिए हैं। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, अ मैन, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स। डिस्टेंस दे रखा है, डी दे रखा है 600 मीटर, टाइम दे रखा है 2 मिनट 30 सेकेंड। देखिए डिस्टेंस दे रखा है 600 मीटर और टाइम दे रखा है 2 मिनट 30 सेकेंड्स। इसको हम एक ही यूनिट बदल लेंगे। देखो मीटर और यहाँ सेकंड की बात करते हैं, इसको भी पूरा सेकंड में बदल लेंगे। 2 मिनट किसके बराबर होता है, कितने सेकंड होते हैं 2 मिनट में? 60 प्लस 60 120 सेकंड एंड 30, ये हो गया 150 सेकंड्स, राइट। 150 सेकंड्स हमने टाइम को बदल लिया। वो पूछ रहा है हमसे स्पीड पूछ रहा है इन किलोमीटर पर आवर। पहले हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। 600 डिवाइडेड बाय 150, इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया 4 सेकेंड्स, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड।
अब हम अपना कंसेप्ट लगाएंगे कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। देखो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, बड़ा ऊपर लिखेंगे, छोटा नीचे, 18/5। तो ये बस याद रखने का तरीका है कि बड़ी यूनिट बदलनी है तो 18 ऊपर आ गया, नीचे 5 है ना। सॉल्व कर देंगे, कितना हुआ 72/5, 872, 5 से काटेंगे, 5 × 5 2 5 20, 14.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आ गया आंसर पहले क्वेश्चन, सॉरी 14.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। देखो ये सिर्फ एक क्वेश्चन है इस टाइप का, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप और क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कीजिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने वाले हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार ट्रेवल्स अलोंग 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है अलग अलग, 200, 400, 600, 800 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हमें निकालना है। देखिए वो कह रहा है स्क्वायर के चारों कार ट्रैवल करें स्क्वायर। यहाँ पे हमारा हिंट मिल गया कि जो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सो जो ये डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं, ये स्पीड है अलग अलग, वो ऑल डिस्टेंसेस आर सेम। तो यहाँ कंसेप्ट लग जाएगा डिस्टेंस। देखो स्पीड, पहले स्पीड ले लेते हैं, 200 किलोमीटर पर आवर, S1 है, S2 कितना है 400 किलोमीटर पर आवर, S3 कितना है 600 किलोमीटर पर आवर, और S4 कितना है 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 4 डिस्टेंसेस दे रखे हैं, हमें एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इनका एरिथमेटिक मीन ले लेते हैं, यानी कि इन सबको जोड़ देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, वो सोचेंगे एवरेज स्पीड आ गया, बट दैट इज़ नॉट रॉन्ग, सॉरी दैट इज़ नॉट राइट। सो हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा लगेगा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर गलती करते हैं कि वो हार्मोनिक मीन की बजाय इनका अरिथमेटिक मीन निकाल देते हैं और वो सोचते हैं उनका एवरेज स्पीड आ गया, आंसर करेक्ट हो गया, बट नहीं। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, n/1/200 प्लस 1/400 प्लस 1/600 प्लस 1/800। ये है हमारी एवरेज स्पीड, ये आएगा किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हाँ इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 100 कॉमन है, कॉमन लेके ऊपर आ जाएगा, राइट, n इंटू में 100 ऊपर आ गया, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 सॉल्व कर लेंगे। n इंटू 100 डिवाइडेड बाई एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, सो n हमारा हो गया, n कितना है 4 है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, तो n की वैल्यू हो गई 4। 100 इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24, 2 से 12 प्लस 4 से 24, 6 24 और 8 दिया 24। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, 12 3 15 और 10 25। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू 100 अपॉन में 25 और 24 जो है वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 25 से चौक पे कट गया। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 384 किलोमीटर पर आवर। सॉरी यहाँ पे मैं कंजस्टेड हो गया थोड़ा, आप सॉल्व कर लेना, आपको क्लियरली विजिबल है ये। तो 384 किलोमीटर पर आवर हमारी जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी, जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने यहाँ पे लगाया है, क्योंकि हमारे पास जो है डिस्टेंस वो कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेंगे आगे। नेक्स्ट हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, मोटर कार डज अ जर्नी इन 10 आवर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, समय दे रहा है कि 10 घंटे वो जर्नी कर रहा है, फर्स्ट हाफ एट 21, मतलब अब यहाँ पे भी 2 स्पीड, S1 21 किलोमीटर पर आवर, मतलब आधी जर्नी करता है 21 किलोमीटर पर आवर से, एंड द सेकेंड हाफ जर्नी करता है वो 24 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ भी हमें हिंट दे रखा है कि ये दोनों स्पीड से जो जर्नी हो रही है वो इक्वल डिस्टेंसेस पे हो रही है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है।
टाइम ले रहा है, टोटल टाइम दे रखा है उसने 10 आवर्स का समय ले रहा है वो। फाइंड द डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड इनटू टाइम करना है, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। टाइम हमारे पास है लेकिन स्पीड हमारे पास नहीं है, एवरेज स्पीड हम निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि दो स्पीड दे रखी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 2s1 s2 ओवर s1 प्लस s2, ठीक है। ये हार्मोनिक मीन से ही आया है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 2 इंटू में 21 इंटू 24 अपॉन में 21 प्लस 24, इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, प्लस कर दो 45, ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे कट नहीं रहा है तो हम इसे आगे फॉर्मूले में एज इट इज़ पुट कर देंगे। हमें डिस्टेंस निकालना है ना, एवरेज स्पीड आ गई 2 इंटू 21 इंटू 24 अपॉन में 45, स्पीड इंटू में टाइम कर देंगे 10 आवर। देखिए ये सब किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो आंसर भी किलोमीटर में आएगा। सॉल्व करेंगे 5 से, ठीक है, 9 3 से करेगा 3 24 3 7 21, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 224 किलोमीटर आंसर। आई होप आपको ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब वो है, cruise a school at a speed of 3 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड एंड रिटर्न टू द विलेज एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर। हाँ, तो बच्चा जो है स्कूल जाता है गांव से और फिर स्कूल से गांव वापस आता है। जाने की स्पीड दे रखी है S1 3 किलोमीटर पर आवर और वापस आने की स्पीड S2 है 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक हिंट है कि विलेज से जो स्कूल का डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो ये अलग अलग स्पीड दे रखी है बट इनके द्वारा तय करने वाली जो दूरी है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड जो है हार्मोनिक मीन होगा 2 इंटू में 2 इंटू S1 प्लस S2 करेंगे अपॉन में S1 प्लस S2 2 प्लस 3, राइट, ये आ जाएगा 12 ओवर 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, तो वो टोटल जो ये सब जा रहा है स्कूल और स्कूल से वापस आ रहा है तो इसमें टोटल टाइम दे रखा है हमें 5 आवर्स, 5 घंटे का समय लेता है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन विलेज टू स्कूल, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है, वो करेगा दूरी बराबर 4 गुना समय। एवरेज स्पीड हमें दे रखी है कितनी है 12 ओवर 5, समय कितना है 5 से 5 कट गया, ये आ गया 12 किलोमीटर। मतलब गांव से स्कूल गया, स्कूल से गांव आया वापस आया, ठीक है, स्कूल और विलेज, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया। तो ये टोटल डिस्टेंस तय की उसने 12 किलोमीटर। बट हमें पूछा गया है कि स्कूल की विलेज से दूरी क्या है, तो इसका आधा ले लेंगे। तो जो पूछा गया है वो है 6 किलोमीटर आंसर, मतलब डिस्टेंस ऑफ विलेज टू स्कूल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वॉकिंग 3/5 ऑफ हिज स्पीड अ पर्सन 10 मिनट्स लेट्स टू हिज ऑफिस, फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो एक बंदा अगर 3/5 स्पीड से ऑफिस जाता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक वो जो रेगुलर डेज में जाता था और एक वो जो स्पेशल डे में जा रहा है, इस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है, पहले ये देखेंगे। वो डिस्टेंस कॉमन है कि मतलब वो डिस्टेंस उतना ही तय कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो दोनों केसों को हम सेपरेट करेंगे तो S1 T1 इक्वल्स टू करेंगे S2 T2, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला तो जनरल है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी कॉमन आती है तो उसके अलावा हम जो भी फॉर्मूला बचता है उसको इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं।
अब हम मानते हैं कि जो रेगुलर डेज में जाता है वो स्पीड S1 से जाता है और T1 जो टाइम है वो उसका यूजुअल टाइम है। और अब जो ये 3/5 स्पीड से जा रहा है वो S2 है, और जो नया टाइम ले रहा है वो 10 मिनट लेट ले रहा है वो T2 है। तो S1 हमें नहीं पता, T1 हमें नहीं पता, लेकिन S2 हम कह सकते हैं वो 3/5 ऑफ S1 है। और जो T2 है, जो अब नया समय जो ले रहा है वो कितना है, 10 मिनट लेट हो जाता है ना, तो वो T1 में 10 मिनट जोड़ देंगे तो T2 के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है टाइम T1। वो पूछ रहा है फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो यूजुअल टाइम वो लेता था T1, तो हमें T1 निकालना है। S1 से यहाँ से S1 कट जाएगा डायरेक्टली क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ से T1 बराबर आया 3/5, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे T1 प्लस में 3/5 इंटू 10, 5 2 ये आगे 6। तो इसको हम इधर ले आएंगे T1 1 माइनस में 3/5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6। तो ये कितना हुआ, 5 1 से 5 में से 3, तो 2/5 इक्वल्स टू 6। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 5/2 15। अब 15 क्या है, मीटर पर सेकेंड है, क्या है देखिए वो 10 मिनट्स बोल रहे हैं ना, इसने कोई यूनिट नहीं दी, तो जो T1 है समय है वो 10 मिनट्स, सॉरी मिनट्स में बोल रहे हैं तो मिनट्स में ही आंसर आएगा, 15 मिनट्स आंसर। क्वेश्चन में मिनट्स दे रखा है ना उसमें कि 10 मिनट्स लेट हो जाता है, तो हम मिनट्स में आंसर देंगे। नाउ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबको इस प्रॉब्लम समझ में आई होंगी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। तो अब आपको क्या करना है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो कंसेप्ट आपको पता है, क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।